देश में पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने यहां पर कहा, विपक्ष ने क्या कहा, कह रहे यार केजरीवाल जी के शीश महल को म्यूजियम बना दो और टिकट लगा दो। ये कभी नहीं हुआ कि भी को अपने मुख्यमंत्री की नालायकी को जग जाहिर करने के लिए म्यूजियम बनाने की बात करे। यह भी प्रस्ताव आपकी तरफ से आया। मैं ये मानता हूं आपके दर्द और पीड़ा का मैं समझ सकता हूं, कितना पीड़ा। देखो हंसते हैं, देखो केजरीवाल जी का नाम लेते ना, जैसे केजरीवाल जी के पर्दे उतारे या खुश हो जाते हैं। हमारे नेता खिलाफ बोले हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुंह बनाकर तू बोलेगा कैसे हो। और ये बता क्या रहे मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो हमारी नेत्री विपक्ष की हैं। आप उसकी कुर्सी खाने के इंतजाम मत करो। तुम क्या सोचते हो हम 1 लाख करोड़ का बजट देंगे और ये डांस करेंगे? अरे भाई ये तो रोएंगे ही और क्या करेंगे। अगर हंसेंगे तो केजरीवाल कुर्सी छीन लेगा इनकी। तो आपकी मैं दर्द समझता हूं, आपकी। मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं। कहता सनम, ये केजरीवाल जी ने तो ना, केजरीवाल जी को अब इस बात की चिंता नहीं मैं हार गया। केजरीवाल जी को यह चिंता है, केजरीवाल जी को यह चिंता है कि मैं तो हार गया, ये भगवंत अभी तक मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इसको हटाना बड़ा जरूरी है। अब कह रहे तीनों को साथ लेके, कह रहे मनीष भाई चल, कह रहे क्या करना है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। सीधे तौर पर मजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि आखिर किस तरीके से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनके अपने ही विधायक उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान मजिंदर सिंह सिरसा ने न सिर्फ आतिशी को भी जमकर निशाने पर लिया, बल्कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको भी निशाने पर रखा। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली में इस वक्त जो बजट पेश किया गया है रेखा सरकार की ओर से, उसको लेकर के विधानसभा में चर्चा की जा रही है। और इसी चर्चा के दौरान मजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या सोच रखते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ही मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि जो शीश महल है अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिशियल रेजिडेंस रहा, उसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में यहां पर उनके तमाम जो विधायक है वो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ यदि कोई बोले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन यहां पर जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोला जाता है तो उनके अपने ही नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुल करके हंसते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान आतिशी मार्लेना को भी जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। आप भी सुनिए क्या कुछ मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। मजिंदर जी, अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा इनमें से किसी का भी, लेकिन अकेले में मुख्यमंत्री जी के कमरे में आकर, मेरे कमरे में आकर सारे एमएलए बधाई देके गए हैं। मुख्यमंत्री जी के कमरे में आके भी आपने कमाल कर दिया, अब हमारे सारे सूरज खुल जाएंगे, हमारी सड़कें नहीं बन जाएंगी, हमारे कमरे में आके। और ये भी देश में पहली बार हुआ है। देखो इस बात की खुशी हमें इस बात की है अध्यक्ष जी, देश में पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने यहां पर कहा, विपक्ष ने क्या कहा, कह रहे यार केजरीवाल जी के शीश महल को म्यूजियम बना दो और टिकट लगा दो। ये कभी नहीं हुआ कि भी को अपने मुख्यमंत्री की नालायकी को जग जाहिर करने के लिए म्यूजियम बनाने की बात करे। यह भी प्रस्ताव आपकी तरफ से आया। मैं ये मानता हूं आपके दर्द और पीड़ा का मैं समझ सकता हूं, कितना पीड़ा। देखो हंसते हैं, देखो केजरीवाल जी का नाम लेते ना, जैसे केजरीवाल जी के पर्दे उतारे या खुश हो जाते हैं। हमारे नेता खिलाफ बोले हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुंह बनाकर तू बोलेगा कैसे हो। और ये बता क्या रहे ये है। मैं मानता हूं केजरीवाल जी अगर यह पीड़ा को समझ सकते होंगे, कहीं देख रहे होंगे तो उनको कितना दर्द हो रहा होगा, और उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। एक नेता के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बनाए एमएलए उस पे हंस रहे हों, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली की नई रेखा सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस बार दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछली बार से कहीं ज्यादा था। लेकिन विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को यह बजट पसंद नहीं आया। नेता विपक्ष आतिशी ने पार्टी की ओर से पक्ष रखते हुए इसकी जमकर आलोचना की। अब इसको लेकर के दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने करारा पलटवार किया है। मजिंदर सिंह सिरसा ने इस दौरान कहा कि आतिशी दिल्ली के 1 लाख करोड़
करोड़ के बजट की तारीफ कर भी कैसे सकती हैं? अगर उन्होंने तारीफ भी की तो केजरीवाल उनकी कुर्सी शाम तक खींच लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ये वादा महिलाओं से किया था कि वो 1000 रुपए देंगे, आज उस वादे का इंतजार करते हुए 3 साल हो गए हैं। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि ये खुद पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने बकायदा दिल्ली में जो वादा किया था उसको लेकर के 5100 करोड़ बजट में भी प्रस्तावित कर दिया है। सुनिए क्या कुछ मजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी और पंजाब सरकार को लेकर के कहा। ये बजट 1 लाख करोड़ का बजट, दिल्ली की आशाओं और उम्मीदों का बजट, दिल्ली के जन जन का बजट और दिल्ली के लोगों का बजट है। इस बजट में हमने हर पहलू का ध्यान रखा। इस बजट में जहां पारदर्शिता का ध्यान दिया गया, वहीं दिल्ली के अंदर हर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, हमने हर वर्ग का ध्यान दिया है। वहीं हमने दिल्ली में स्वच्छ हवा रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने 506 करोड़ रुपया इन्वायरमेंट के लिए और फॉरेस्ट के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर दिल्ली को हरा बना सकें। 300 करोड़ रुपया पोल्यूशन को रोकने के लिए, दिल्ली की हवा को साफ बना सकें। और इसमें हमने 1 रुपया भी इसके लिए रखा कि विदेश के अखबारों में ऐड देकर अपनी वाहवाह लूटेंगे, इसके लिए हमने 1 रुपया भी नहीं रखा। हमारा मकसद दिल्ली के काम करके दिल्ली के दिल जीतना है, दिल्ली के लोगों का, ना कि विदेश के अखबारों में जिस अखबार को खुद कोई ना पढ़ता हो उसमें लेख लगाकर फिर दिल्ली की विधानसभा में पढ़ पढ़ के सुनाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब देश की सरकार हमारी काम कर रही थी, दिल्ली में कोविड के दौरान यहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार 40 लाख रुपया रोज का अखबारों पे इश्तिहार लगाने का काम कर रही थी। ये वो बजट था, ये सरकार जो देती थी, 40 लाख रुपए के रोज के इश्तिहार लगते थे और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन को तड़प रहे थे, डॉक्टरों को तड़प रहे थे, दिल्ली के लोग अस्पतालों में खड़े लाइनों में लगे थे, शमशान की लाइनों में लगकर अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लगे थे, और ये 40 करोड़ रुपया रोज का अखबार में ऐड देने का काम कर रहे थे। ये इनका बजट था। आज हमसे पूछने वाले अभी पूछ रहे थे, अब हम क्या करें अगर आप पढ़ नहीं पा रहे? बजट में लिखा हुआ है 5100 करोड़ रुपया हमारी बहन बेटियों के लिए है, 2500 रुपया महीना देना है। आतिशी जी, आप तो लोकसभा से, और एक वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे, लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे, एक के छोड़िए 2 चुनाव हार कर चले गए, वो 1000 रुपये को बहन बेटियां ढूंढ रही है। तीन ये वो लोग हैं। यही इस विधानसभा में फिर कहा, पहले कहा लोकसभा में 1000 रुपया देंगे, हमें वोट दे दो, फिर बोले अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं याद करना चाहता हूं, यहां पूछा जा रहा था और मैंने बार बार ये बात की, आज फिर से दोहरा कर ये बात बोलना चाहता हूं। आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, इसी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था हम 1000 रुपया देंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद देंगे। वो बेटियां बहनें आज तक ढूंढती रही, फिर फार्म भरवा दिए, अब 2100 देंगे। और जब हम चुनाव लड़ने जाते थे तो बहन ऐसे फाड़ के फेंकती थी, ऐसे फाड़ती थी, बहनें कागज फेंकती। हम पूछते यार कागज क्यों फाड़ रहे हो? कह रहे इतने नकली हैं, इनका कागज भी हमारे घर में चले जाएगा तो भी नेगेटिविटी का घर बन के रह जाएगा, और कागज भी बाहर फाड़ के फेंक जाती थी। ऐसी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर। और फिर देखिए, मैं तो हैरान यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस की दात है भाई, 100 के 100 नंबर हैं आपके। वो बहनें 1000 के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हैं, 1000 रुपए के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और भाई इनकी भी आप देखो, इस लोगों का कॉन्फिडेंस इनसे जीतना पड़ेगा। 1000 तो देना छोड़ो, हमारा 2500 जो हम दे रहे हैं, 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रदान करके रख दिया, ये उसकी चिंता नहीं करते। ये कहते हैं जी आज ही हमें रात को दो, पर अपने 1000 रुपए को इनको याद नहीं आता। इसी तरह आतिशी जी, हाय हाय जी, तो आतिशी जी हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये 8 जी सुनिए, आप बोलिए। हाँ, आपका बोलना भी जरूरी है। तो आतिशी जी हमारी सरकार, जैसे आपने सही कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी सरकार खाली दिल्ली में नहीं, और खाली दिल्ली में नहीं, हम मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं।
हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं और दीदी हम दिल्ली में भी देंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं लवली जी, और आप भी सुनो मरवा साहब, क्योंकि आपको बोलना होगा, आपके काम आएगा, ये जरूरी है आपके लिए। हम आपको बताएं, हम खाली 2500 दिल्ली में नहीं, हम बड़ी जल्दी सूद साहब, हम बड़ी जल्दी 2027 के बाद मरवा साहब 2027 के बाद पंजाब की बहनों को भी हम ही जाके 2500 दे के आएंगे। वो भी हमारे हिस्से आने वाला है, वो भी हमारे हिस्से आने वाला है। कहता सनम, ये केजरीवाल जी ने तो ना, केजरीवाल जी को भी इस बात की चिंता नहीं मैं हार गया। केजरीवाल जी को ये चिंता है, केजरीवाल जी को ये चिंता है कि मैं तो हार गया, ये भगवंत अभी तक मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इसको हटाना बड़ा जरूरी है। अब कह रहे तीनों को साथ लेके, कह रहे मनीष भाई चल, कह रहे क्या करना है, कह रहे सतेंद्र चल, कह रहे क्या करना है, कह रहे हम तो वेले हो गए सनम, हम तो डूबे, हम ना भगवंत मान को भी ले डूबेंगे। ये बेचारे उसकी भी सरकार डुबाने के लिए वहां पहुंच गए। अरे मेरे भाई, वो आपका साथी, ऐसे मत करो उसके साथ। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूं, मैं भगवंत मान की तरफ से माफी मांग लेता हूं। अगर उसने कोई गलतियां की हैं तो उसको माफ कर दो, ऐसे मत करो, बेचारे को इतना जलील मत करो। और सुनिए, इतना जलील करते हैं बेचारे को। अब मनीष सिसोदिया गया, पहले सतेंद्र जैन गया, और तो और जिस आदमी ने मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर एक नेत्री एमपी को पीटने का काम किया, अब उसको भी जाके भगवंत मान के सिर पे बिठा दिया, कह रहे अब ये आके बैठ गया। तो इसलिए हमारे बजट से आपको तकलीफ होनी चाहिए। और मैं एक बात और है, मुझे अभी बार मीडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा देखो मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो हमारी नेत्री विपक्ष की हैं, आप उसकी कुर्सी खाने के इंतजाम मत करो। तुम क्या सोचते हो हम 1 लाख करोड़ का बजट देंगे और ये डांस करेंगे? अरे भाई ये तो रोएंगे ही, और क्या करेंगे? अगर हंसेंगे तो केजरीवाल कुर्सी छीन लेगा इनकी। तो आपकी मैं दर्द समझता हूं, आपकी, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं। मेरे भाइयों, 1 लाख करोड़ के बजट में आपके इलाके का विकास भी होगा, आपकी सड़कें भी नहीं बनेंगी, आपकी बहन बेटियों को भी 2500 रुपया महीना मिलेगा, आपके बच्चों के परिवारों के लिए भी नई सीवेज की लाइनें डलेंगी, नई पानी की लाइनें डलेंगी। अध्यक्ष जी, ये बजट देश के इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में दिल्ली का बजट लिखने जाने वाला है। जब दिल्ली के लोग विकास की बात करा करेंगे तो ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट बना था जिसने दिल्ली को बदलने का काम किया। आप सबका बहुत धन्यवाद, और विपक्ष के मित्रों आपका भी धन्यवाद, जो आप अपने नेता की भी एब्सेंस में भी उसका चिंता करते हो, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर और आतिशी पर हमला बोलते हुए मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये लोग अपने आप को लकड़ी के व्यापारी कहते हैं, ये लोग दातून बेचने वाले हैं, इन्हें बजट कैसे समझ में आएगा। सिरसा ने आगे कहा कि उनका काम शराब और स्कूलों से पैसा बनाना था, वे ऐसी बातें कैसे समझेंगे? क्या आतिशी जी इस बजट को अच्छा कहने की हिम्मत करेंगी? अगर वो ऐसा कहती भी है तो केजरीवाल शाम तक उनकी कुर्सी खींच लेंगे। वे केवल भगवंत मान को पंजाब से हटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आगे यह भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ बजट नहीं है, यह दिल्ली को विकसित करने का बजट है, यह दिल्ली वालों की आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने का बजट है। जब एक परिवार के घर के सामने एक सड़क बनेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने जीवन में कितना बदलाव आया है। स्वच्छ पानी और नई गटर की पाइपलाइन मिलेगी, यमुना जी साफ होंगी। ये जो बदलाव की आंधी है ये 1 लाख करोड़ लेकर के आएगी। आपको बता दें सीधे तौर पर 25 मार्च को रेखा सरकार की ओर से दिल्ली का पहला बजट जो है उनकी ओर से पेश किया गया है, और जाहिर तौर पर इसमें कई सारे प्रावधान को लेकर के बजट तैयार किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो महिला समृद्धि योजना को लेकर के है, जिसको लेकर के आतिशी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, सरकार से सवाल पूछ रही थी। इसको लेकर के बकायदा रेखा सरकार की ओर से 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसके जरिए महिलाओं को जो है वो पैसे मिल पाएंगे, 2500 रुपए हर महीने। इसके अलावा यमुना की सफाई को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, सड़क को लेकर के, कूड़ा प्रबंधन को लेकर के, और साथ ही विद्यार्थियों को लेकर के और हेल्थ सेक्टर को लेकर के कई चीजें हैं जिस पर विस्तार से इस बजट को लेकर के चर्चा की गई है, और उसके लिए इस पर धन भी आवंटित किया गया है। लेकिन साफ तौर से यहां पर मजिंदर सिंह सिरसा ने न सिर्फ अरविंद
अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, उनके विधायकों को निशाने पर लिया, लेकिन आतिशी के लिए भी यह बड़ा सवाल छोड़ दिया कि आखिर आतिशी जो है इस बजट की तारीफ कैसे कर सकती है, क्योंकि अब आतिशी को भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का डर सता रहा है और अगर आतिशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगी तो उनकी कुर्सी भी अरविंद केजरीवाल छीन लेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।